वेलकम टू सफ़रनामा 09। आज हम अपना सफ़र शुरू करेंगे पुराना किला, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही पुराना किला है, जो हुमायूं यानी मुग़ल काल और शेरशाह काल का बना हुआ है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं पुराना किला में और अपना सफ़र शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सफ़रनामा 09 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये देखिए सामने पुराना किला है। पुराना किला यमुना नदी के किनारे जो है दीनपना नगर में बना था। दीनपना हुमायूं ने अपना एक अलग शहर बसाया था और इस किले को सबसे पहले बादशाह शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच बनवाया था। इस किले में आप देखेंगे इसके 3 बड़े एंट्री गेट्स हैं, एक एंशिएंट मस्जिद है, एक ऑक्टोगोनल स्ट्रक्चर है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ये बड़ा दरवाज़ा है, इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है और इसके दोनों तरफ 2 बुर्ज बने हैं। सिक्योरिटी के लिए इसकी दीवार में बड़े बड़े छेद हैं जिनमें से तीर और बंदूक चलते थे। ये उनकी चौकी होती थी। आप देखिए यहाँ से बिल्कुल सामने अब हम किले में एंट्री करेंगे। ये देखिए जो है ना, जब हम मेन गेट यानी कि बड़े दरवाज़े से एंटर करते हैं तो हम बिल्कुल सामने सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ से हमारे एक रास्ता जो है राइट साइड की तरफ जाता है। इधर तलाकी दरवाज़ा है, हम उसके बारे में भी आपसे बाद में बताएंगे। और हमारे फिर हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाता है तो वो शायद आपको दिख रहा हो सामने, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, वो हुमायूं दरवाज़ा कहलाता है। तो हम इन तीनों दरवाज़ों के बारे में आपको आराम से बताएँ। ये देखिए जैसे ही हम आगे करते हैं तो इसमें किला खुना मस्जिद है, शेर मंडल है, एक्सकावेटेड रिमेन्स यानी कि जो दीवार है उसके रिमेनिंग बचे हुए हैं, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, हुमायूंस का दरवाज़ा है और तलाकी दरवाज़ा है। तो चलो हम सबसे पहले सीधे चलते हैं। ये हम बिल्कुल जैसे बीच से जा रहे हैं तो देखेंगे कि बीच में से बिल्कुल एक सीधी सड़क है और दोनों तरफ कितने बड़े बड़े देखिए पार्क बने हुए हैं। पार्क आज भी खूबसूरत, हरे भरे, बड़े बड़े पेड़। इधर भी देखिए, इधर भी आप देख सकते हैं कितने काफ़ी बड़े पेड़ हैं, हरियाली है एकदम किले के अंदर। ये सामने देखिए तलाकी दरवाज़ा, इसकी ऊंचाई देखिए, जो ऊपर की मेहराब है, मेहराब तक इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर्स है। और आप देखेंगे ये इसमें जो है ना 2 मंजिल हैं, एक ऊपरी मंजिल जहाँ से रोशनी आ रही है और एक ये नीचे वाली मंजिल। ऊपर वाली मंजिल शायद दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाई गई थी और नीचे वाली जो दरवाज़ा है ये पानी की सतह पर खुलता था और उस वक्त शायद कोई ऐसा पुल था जिसको हटा लिया जाता था ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके और दुश्मन एंटी ना करे। ये आप देखिए इधर सिक्योरिटी वॉल, यही दरवाज़ा नीचे वाली साइड में, यहाँ पे वो लटकने वाला पुल जो पानी की सतह पर रहता था, यहीं से एंट्री और एग्जिट होती थी। इसके जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे ये हुमायूं दरवाज़ा है। शायद ये ऑलमोस्ट उसकी बिल्कुल कार्बन कॉपी है। और ये जो है ना ऊपरी मंजिल है वो, उसमें अभी भी आप देखेंगे शेरशाह सूरी के वक्त की जो इंक थी उसके कुछ निशान मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद ये इसका जो निर्माण है वो भी कंस्ट्रक्शन शेरशाह सूरी ने कराया होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद हुमायूं ने यहाँ से एंट्री करी थी, इसलिए इस दरवाजे का नाम हुमायूं के नाम पे रखा गया, इसलिए हुमायूं दरवाज़ा इसे कहा गया है। जो दीवार हैं वो चूना पत्थर और बड़े बड़े पत्थरों से बनाई हुई हैं। ये देखिए अब आज के टाइम में ये सारी डैमेज पोजीशन यानी डैमेज सिचुएशन में है। सामने जो ये रोशनी आ रही है ये उस वक्त उनकी चौकी होती थी जहाँ से वो दूर तक दुश्मन को देख लेते थे। अब देखेंगे बिल्कुल इस खंडर हालत में पहुँच चुके हैं कि इनको जो रीस्टोर करना बहुत मुश्किल है। अभी भी जो ये उस वक्त के पिलर्स थे वो काफ़ी मोटे हैं। ये उस वक्त इनके रुकने की जगह थी। इधर सामने बड़ा सा पार्क था। ये देखिए पार्क में बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं, आप देख सकते हैं, आज भी पेड़ मौजूद हैं।
पार्क आज भी खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें मेंटेन किया गया है। ये वो एरिया है जहाँ पे शायद बादशाह का दरबार लगता था। ये उनके रहने के रूम थे। अब देखिए कितनी चौड़ी जो इनकी सीढ़ियाँ हैं पत्थर से बनी हुई हैं, और उस वक्त के काफ़ी मजबूत पत्थर थे। बट अभी आप देखेंगे दीवार भी खंडर हालत में पहुंच चुकी हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 या 3 मीटर चौड़ाई इस दीवार की थी उस वक्त। जो चूना, मिट्टी और पत्थर, शहद मिला के इन दीवारों को मजबूती के साथ बनाया जाता था। ये देखिए दरवाजे हैं, बंद हैं, लेकिन ये उस वक्त मुगलिया दरबार होता था जिसमें बादशाह हुमायूं का दरबार लगता था। और लेकिन अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें म्यूज़ियम बना दिया है। अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम अंदर से आपको नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ हम बाहर से दिखा सकते हैं। शीशा लगा के अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की है उन्होंने। काफ़ी साफ़ सफाई अंदर मेंटेन की हुई है। ये मस्जिद है, मस्जिद कूना, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। ये देखिए मस्जिद कितनी बड़ी शानदार है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। ये बीच में गोल है, जो ये गोल स्ट्रक्चर है, ये उस वक्त उनकी घड़ी होती थी। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए मस्जिद का जो फर्श है कितना बड़ा था। मस्जिद के आंगन में एक कुआं भी है। उस वक्त जो नमाजी होते थे उनको वज़ू के लिए पानी यहीं से वो लोग लेते थे। अभी सिक्योरिटी रीज़न से कुएं पे जाली लगा दी गई है। ये देखिए इस गोल स्ट्रक्चर में बीच में जो आप एक ग्रूव देख रहे हैं, इसमें उस वक्त लकड़ी खड़ी करके जो परछाई नापी जाती थी, जिससे वो अजान के वक्त का पता लगाते थे। तो ये कह सकते हैं ये उस वक्त उन लोगों की एक घड़ी होती थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद के एक मेन दरवाज़ा है और उसकी साइड में 2 छोटे दरवाजे हैं। अभी आप देखिए, और इन पे मस्जिद के दरवाजे पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत करीने से जो कुरान शरीफ की आयतें हैं उनको खुदाई की गई है, या कह सकते हैं उकेरी गई है। आप देख सकते हैं संगमरमर से इन कुरान शरीफ की आयतों को खुदाई की गई है पत्थर पे, और उसके बाद इनको इन दरवाज़ों पे लगाया गया है। मस्जिद की हालत थोड़ी सी बहुत अच्छी हालत नहीं है, ख़राब कंडीशन में है। ये इमाम साहब, जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते थे, वो मस्जिद का मेन सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम मिंबर कहते हैं। और यहाँ पर भी कुरान शरीफ की आयतें पत्थर पे उकेरी गई हैं। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मस्जिद की देखभाल करें, क्योंकि मस्जिद में बहुत ज़्यादा गंदगी है। ऊपर देखिए बिना किसी लोहे के या सरिये के डार्ट की फॉर्म में जो है ना, इसको छत को बनाया गया है। ये देखिए ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इसका निर्माण शेरशाह सूर ने 1541 में करवाया था, इसलिए इसको शेरशाह सूर मंडल भी कहा जाता है। मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, अब आप इसको जो है देखेंगे, ऑक्टागोनल यानी अष्टभुजा, यानी ये इसके 8 मुंह हैं। तो शेर जो बादशाह हुमायूं थे उनके बारे में कहा जाता है उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उनकी लाइब्रेरी होता था, और इसमें उस वक्त 10,000 से ज़्यादा किताबें थी। तो डेली वो एक फ़िक्स टाइम था जिस दिन वो अपनी किताबें पढ़ने आया करते थे। तो एक दिन वो किताब पढ़ के जो है ना नीचे उतर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी तो उनकी आदत थी कि अजान की आवाज़ सुनते ही वो सजदे में झुक जाया करते थे। वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी, वो सजदे में झुकना चाहा, और उसी झुकते हुए उनका पैर उनके चोगे में फंस गया, और वो सीधा सीढ़ियों से लुढ़क के नीचे आ गए, जिससे उनके सर में जो है ना चोट लगी, और उससे उसकी डेथ हो गई। ये हमाम है इनका।
जहाँ पे बादशाह जो है ना अपना नहाते थे। लेकिन ये इस तरह से बनाया गया है कि हर मौसम में, सर्दियों में गर्म पानी रहता था, गर्मियों में ठंडा पानी रहता था। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, आप देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया। और ये देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं दीवार हालांकि डैमेज कंडीशन में है। ऊपर जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न से अभी इसको बंद की गई हैं। और ये जो बाउंड्री वॉल है आप देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर लंबी जो है बाउंड्री वॉल है। और ये झील जो इसके किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये लगभग 30 मीटर चौड़ी झील है। और उस टाइम इसे जो है यमुना नदी से जोड़ते हुए किले के चारों तरफ बनाया गया था। इसके दो फायदे थे, एक तो उस किले को पीने के लिए पानी मिलता था, और दूसरा सिक्योरिटी रीजंस में भी ये हेल्प करती थी। इस वजह से इसका बहुत ही शानदार जो है उन लोगों ने यूज़ किया है। टेक्नोलॉजी बहुत शानदार थी, सिक्योरिटी और पानी दोनों उन्हें एक साथ मिल जाते थे। आप देख सकते हैं 30 मीटर चौड़ी ये झील है।